हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 दिसंबर 2022 और 25 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 दिसंबर। तो उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने और प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएससी ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? हाल ही में यूएनएससी ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए म्यांमार। तो यूएनएससी अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आपका म्यांमार पर पहला प्रस्ताव अपनाया है। इस प्रस्ताव के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा करने का आग्रह किया गया है। अब म्यांमार, तो म्यांमार का पहले नाम क्या था? तो म्यांमार का पहले नाम आपका बर्मा था। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी आपका नेपिडो है। म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? तो म्यांमार के राष्ट्रपति आपका मिन आंग अलाग है। और म्यांमार की करेंसी क्या है? तो म्यांमार की करेंसी आपका बर्मिस क्याट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द बॉयज का विमोचन हुआ है? हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द बॉयज का विमोचन हुआ है? तो यह पुस्तक लिखा गया है आपका रंजीत बी राय और अरित्रा बनर्जी, इन दोनों के द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ध्यान देंगे, विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक आपका शेन वाटसन ने लिखी है। उसके बाद नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। उसके बाद मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्राजील। तो ब्राजील आपका प्रथम स्थान पे रहा है, अर्जेंटीना आपका दूसरे स्थान पे है और फ्रांस आपका तीसरे स्थान पे रहा है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस बार फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। तो आपका भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक का आयोजन पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। अब इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपका जोको विडोडो है। और इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? तो इंडोनेशिया की करेंसी आपका इंडोनेशियन रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? हाल ही में किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। अब गुजरात, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री आपका भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा
पवन टरबाइन स्थापित किया है? ध्यान देंगे, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, धुल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिसारिया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? हाल ही में किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है नेपाल। तो नेपाल ने आपका भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। अब नेपाल, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री आपका शेर बहादुर देवा हैं। और नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाल की करेंसी आपका नेपाली रुपया है। ध्यान देंगे, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका किस देश को अपना प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? हाल ही में अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूक्रेन। तो अमेरिका आपका यूक्रेन को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। अब यूक्रेन को प्रदान करेगा, तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की है। और यूक्रेन की करेंसी क्या है? तो यूक्रेन की करेंसी आपका यूक्रेनी हर्विनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपका प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिनके जयंती पर आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में आपका पीएम मोदी 12 जनवरी को कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपका बसवराज बोम्मई हैं। ध्यान देंगे, कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। उसके बाद दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंतिम पंघाल। तो महिला रेसलर है अंतिम पंघाल, इन्हें आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ध्यान रखेंगे, अंतिम पंघाल अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी है। साथ ही साथ इन्होंने अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेत्रिचम संगतम। तो ये नागालैंड की है सेत्रिचम संगतम, इन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके कार्य आपका नागालैंड के आदिवासी समुदाय का बेहतर बनाने के लिए इन्होंने कार्य किया है, जिसके लिए आपका इन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब।
तो सऊदी अरब में सुहेल एजाज खान को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब के किंग कौन है? तो सऊदी अरब के किंग आपका मोहम्मद बिन सलमान है। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? तो सऊदी अरब की करेंसी आपका सऊदी रियाल है। ध्यान देंगे। सेबी जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। उसके बाद बंडारू विल्सन बाबू कोमोरोस में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। उसके बाद कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत राजेश रंजन नियुक्त हुए हैं। उसके बाद स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं? हाल ही में कौन ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शाहरुख खान। तो शाहरुख खान आपका ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो अपना देश भारत आपका वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी पहली बार गोवा के पणजी में 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ हुई है? हाल ही में चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपका चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आपका मनोज सिन्हा है। ध्यान देंगे। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। उसके बाद चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर आबस्तान को नियुक्त किया गया। ध्यान देंगे। जम्मू कश्मीर में डच ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, वुलर झील है और मानसवल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस देश ने इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है? हाल ही में किस देश ने इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर में कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान। तो आपका भूटान ने इंडियन पावर मार्केट से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? हाल ही में किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर में कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।